हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, उसी में नेक्स्ट लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16 और 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपात में हो जाए। इसका मतलब कितना है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक स्टेप बढ़ा के क्या पूछा जाता है उसको भी मैं आपको करा दूंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को करा दूं कि x का मान निकालना है। अगर वो x संख्या उसमें जोड़ी जा रही है कि ये संख्या समानुपात में हो जाए तब। इसका मतलब कितना सा? इसका मतलब ये है, अगर मैं प्रत्येक नंबर में x जोड़ता हूं तो ये समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात का मतलब क्या है? ये 16 प्लस x समानुपात 43 प्लस x अनुपात 79 प्लस x, ये हो जाएंगी। ठीक है भाई। जब ये हो जाएंगी तो आप किस तरह से करेंगे भाई? फिर वही काम करने वाले हैं। 7 प्लस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स बराबर 43 प्लस एक्स अपॉन 79 प्लस एक्स। ठीक है, ये काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 79 7 और ये 43 16, भाई 1-2 मिनट ले जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। जरा कोशिश कीजिए मेरे साथ समझने की मैं क्या तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो यही है भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को अलग करें, फिर x की वैल्यू निकालें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? आप इनका डिफरेंस देखें, कितना आ रहा है भाई? इनका डिफरेंस आ रहा है 9। इधर डिफरेंस कितना आ रहा है? इधर डिफरेंस आ रहा है 7 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, सॉरी 9 में से 3 गया 6, तो इधर डिफरेंस आ रहा है 36। आपको क्या करना होता है दोस्त? डिफरेंस बराबर करना होता है। लेकिन शर्त यही है कि जब आपने डिफरेंस इधर से इधर को देखा है तो यहाँ भी इधर से इधर को देखेंगे। ठीक है, आप ये चेंज मत कर देना कि माइनस ले लेंगे। ठीक है, आपका डायरेक्शन एक ही रहना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज रहना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। अब क्या करेंगे? आप इसके डिफरेंस को बराबर कर लेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पर 9 है, यहाँ 36 है। अगर मैं इधर 4 से गुणा कर दूं तो क्या ये 36 बन जाएगा? जब 36 बन जाएगा तो आप दोनों में से कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक ले लें जिसमें कैलकुलेशन कम हो। तो आपने 4 गुणा किया है बराबर करने के लिए, डिफरेंस बराबर करने के लिए, तो वही 4 गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। 7 चौक 28 प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 43 प्लस x। अब थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो यहाँ से x इधर लेके आओ तो 3x हो जाएगा, इधर ये लेके जाओगे तो 43 माइनस 28 जो कि आपका 13 में से 8 के 5 15 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15/3 मतलब 5। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 5 आ गई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इतना देख के उसकी मतलब क्या कहते हैं ना, आत्मा को शांति नहीं मिलती है एग्जामिनर की। क्यों? क्योंकि इतना पहले क्या होता था कि इंसान मतलब स्टूडेंट क्या करता था, ऑप्शन से जाकर के सीधे ऑप्शन में प्लस करके फिर देख लेता समानुपात हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन अब भाई वो बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका है एग्जामिनर, तो वो क्या करता है, वो सुकून नहीं देना चाहता स्टूडेंट को, कहता है और मेहनत कराता है। वो क्या पूछ लेगा? वो यहाँ पर आगे जाके पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि अगर 7, 16, 43 और 79 में अगर x जोड़ा जाता है तो ये संख्या समानुपात में हो जाती है। तब पूछ लेगा आपसे कि भाई 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा कितना? 5 आया है, तो 6x माइनस 5 का मध्यानुपाती क्या होगा? या मध्यानुपाती पूछ लेगा या इन दोनों का अनुपात पूछ लेगा। ठीक है, अब जब अनुपात या मध्यानुपाती पूछा होगा तो आपको ऑप्शन से आप नहीं कर पाएंगे, और जब ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे तो एक ही तरीका बचता है कि आपको तरीका आना चाहिए उसको सॉल्व करने का। और तरीकों में भी क्या है, अगर आप इस तरीके से जाएंगे कैलकुलेशन लग जाएगा टाइम। ठीक है, अगर आप डिफरेंस बराबर करेंगे तो शायद बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आगे अगर इसी को निकालने में तुमने 1-2 मिनट लगा दिए तो फिर इसको निकालने में और ले जाओगे तो 2.5-3 मिनट ले जाओगे एक क्वेश्चन में, जो कि आपका टाइम खराब होने वाला है। तो जरा आप स्मार्ट अप्रोच थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। अब अगर x की वैल्यू आपने 5 निकाल ली, चाहे कुछ भी पूछे, अगर मध्यानुपाती भी पूछ रहा है तो आपसे ये पूछना चाह रहा है वो, तो क्या कर देंगे? 5 से 15 और 1 16 गुणा
6 पंजे 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 4 गुणा 5 क्या आ जाएगा 20। तो आपका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इतना सा स्टेप वो चेंज कर रहा है, टीसीएस तब से आया है, तो आपके एग्जाम में भी कर सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे दोस्त कुछ ये कह रहा हूँ भाई हमें ये तरीका नहीं करना, हमें ये तरीका नहीं करना, तो भैया मत करो, आपसे जबरदस्ती कौन कर रहा है। तो आप फार्मूला एक याद कर लो, क्या होता है ABCD। अगर ये 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं में आप अगर कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं या कोई भी संख्या घटा रहे हैं, तब अगर ये संख्या समानुपात में हो रही है तो वो संख्या क्या होती है, अगर वो संख्या x मानता हूं तो वो होती है आपका A इंटू डी माइनस B इंटू सी अपॉन होती है A प्लस डी माइनस B प्लस सी। ठीक है, और ये भी क्या आता है मॉड आता है, मतलब माइनस आपको खत्म करना होता है। मतलब क्या करेंगे, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, अंदर अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस ले लेना है, न्यूमरेटर आ जाएगा, और बाहर वाली संख्याओं को जिनका मल्टीप्लाई किया था उनका एडिंग कर देना है और डिफरेंस ले लेना है। फिर जो आएगा आपका वही आपका आंसर होगा, वही x की वैल्यू होगी, आंसर नहीं x की वैल्यू होगी। अगर x से आगे भी आपसे कुछ पूछा है, इस टाइप का कुछ पूछा है, तो आप फर्दर उसको सॉल्व कर लेंगे, तब आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पड़ रही है, क्योंकि A इंटू डी बात तो वही बनी भाई, 7 और 17 की मल्टीप्लाई, 43 और 16 की मल्टीप्लाई, तो हम यही क्यों ना कर लेते। तो ये भी क्या है, इसी का ही तो रूप ये है मेरे दोस्त। यहाँ भी देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हो ना, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या है फार्मूला बेस्ड ये हो गया है। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर लेना, ठीक है, इससे तो कम ही टाइम लगेगा अगर फार्मूला आपको याद होगा तो, नहीं तो भैया ये तरीका बताया ऐसे भी कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इस पे और करा रहा हूं, फिर अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 4, 10, 12 और 24 में क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये संख्या परिणामी हो जाए। तो परिणामी का मतलब क्या है, वही है कि 4 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स बराबर 12 प्लस एक्स अपॉन 24 प्लस एक्स, ये होना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है भाई, 6 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 12 आ रहा है। क्या करूँगा, डिफरेंस इक्वल करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 12 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 12 प्लस x हो जाएगा। तो x इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे, ज़्यादा फालतू के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टाइप है आपका संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल का 30%, अगर दो संख्या में a और b लेता हूं तो योगफल मतलब a प्लस बी का 30%, का मतलब गुणा, बराबर है उनके अंतर के 40% के, मतलब उनका अंतर a माइनस बी के 40% के बराबर है। तो ये आ गया। ठीक है, आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। मुझे अभी यहाँ नहीं पता है बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपसे अनुपात पूछा। वैसे आप एक चीज कर सकते हैं कि भाई a में से b घटा रहा हूं तो a बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे a अनुपात b पूछा है, तो जरा देख लो क्या होगा भाई। ये हो जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे ही कर लो, सिंपल गुणा ही कर लो। तो 3a प्लस 3b बराबर कितना आ जाएगा, 4a माइनस 4b। a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ कर लो, b इधर लेके आ जाओगे तो 7b हो जाएगा, और a उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4a माइनस 3a, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, 7b। तो यहाँ से a बटे b कितना आ जाएगा, 7/1, मतलब 7:1। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्याओं पे आधारित, बहुत इजी होते हैं। लेकिन क्या है, आपको बेसिक अगर पता है तभी वो क्वेश्चन इजी होंगे, नहीं तो आप भाई दिक्कत कर जाएंगे उस क्वेश्चनों पे। अगले और क्वेश्चन करते हैं हम, प्रैक्टिस यहाँ पर इतनी ज्यादा कर लेंगे, परेशान नहीं होना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। मतलब क्या दे दिया, योगफल संख्या में a और b मानता हूं तो योगफल ये होगा, और अंतर क्या होगा, a माइनस बी, मतलब a मैंने बड़ा मान लिया। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 5:1। तो आप क्या करेंगे भाई,
ए प्लस बी अपटे ए माइनस बी बराबर 5/1। आप सी एन डी लगा सकते हैं। सी एन डी क्या होता है, एक बार जोड़ दो दूसरी बार घटा दो। तो अगर ऊपर जोड़ोगे, अगर ये वाली फॉर्म है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं a/b बराबर होगा, अगर इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और घटाओगे तो 4 मतलब 3/2। क्या प्रॉब्लम है भाई, 3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, a/b आपका क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है कब, जब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है। तो देखो भाई 2:3 था, वो संख्या क्या थी 2x/3x रही होंगी। 4 जोड़ा जा रहा है इसमें भी और 4 जोड़ा जा रहा है इसमें भी, अनुपात क्या बन जाता है आपका 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 बराबर 5 तियां 15x प्लस 5 चौक 20। तो x एक तरफ और इंटीजर एक तरफ, तो 28 में से 20 गया 8 और 15 में से 14 गया तो x, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भाई तब उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो वो संख्या क्या थी, ये थी। तो संख्या कितनी हो जाएगी 2x मतलब 16 हो जाएगी और 3x मतलब 24 हो जाएगी, तो अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये था आपका बेसिक। अब जरा मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको जरा कोशिश करो समझने की। वो ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में अगर समान संख्या जोड़ी जा रही है, मतलब यहां भी 4 जोड़ा जा रहा है और यहां भी 4 जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर सिर्फ अनुपात में ही काम करें तो यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है 3 जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है। तो ये भाई कैसे नाइंसाफी हो सकती है। भाई जो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो अलग अलग जोड़ा जा रहा है, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, रेशियो में जो डिफरेंस होता है उसको बराबर करते हैं। तो रेशियो का डिफरेंस बराबर करेंगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है मेरा दोस्त 1 का, 3 - 2 1। यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ये मुझे डिफरेंस बराबर करना है। और अगर मैं ये डिफरेंस बराबर करूंगा तो इसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे अनुपात में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो मेरा नया अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अनुपात के अकॉर्डिंग भैया 2 यहां ऐड हो रहा है और 1 यहां ऐड हो रहा है और 1 यहां ऐड हो रहा है। क्या देखो दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया, मतलब समान संख्या ऐड हो रही है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, वो समान संख्या कितनी है 4, तो 1 की वैल्यू 4 है। आपसे पूछा उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो वो संख्याएं यही तो थी और अंतर इनका कितना है 2। तो क्या 2 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। आयु संबंधी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो यही मैं डिफरेंस बराबर करना सिखाऊंगा आपको, वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। अगला 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी चीज पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल है 121। अगर वो 3 संख्या में a, b और c मान लेता हूं तो इनका योगफल कितना है 121 दिया है आपको। ठीक है, और वो कह रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात, मतलब b का c से अनुपात कितना है 9:6 है। ठीक है, और पहली का तीसरी से अनुपात, पहली का मतलब a का c से अनुपात कितना है, a का c से अनुपात है भाई 1:4। ठीक है, जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे पता करना है, मुझे योगफल 3 का दे रखा है, तो मुझे तीनों का अनुपात कैसे भी पता चल जाए मेरा काम हो जाएगा भाई। मुझे क्या पता चल जाए, तीनों का कैसे भी अनुपात पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो तीनों का अनुपात हम कैसे निकालते हैं, जरा कोशिश कीजिए मेरे साथ समझने की। यहाँ पर 2 में सीधे क्या करना है आपको, एक ही अप्रोच लगानी है। इधर दोनों में कॉमन क्या है c, और c की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 6 और इसके अकॉर्डिंग कितनी है 4।
तो भैया जब C कॉमन है तो C की वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए, मतलब दोनों ही जगह C की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो C की वैल्यू को हम सेम कर लेंगे, मतलब जो भी कॉमन होगा तो उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे आप, सेम कर लेंगे। तो ये सेम कर लेंगे भाई, 6 और 4 को सेम करूंगा तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 दूनी 12 और 4 तीन 12 बराबर हो जाएगा क्या। लेकिन रेशियो का रूल क्या कहता है कि आप एक नंबर में आप कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते, लगाना है तो आप पूरे अनुपात में ऑपरेशन लगाएंगे। तो अगर अनुपात में ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18:12, और ये कितना हो जाएगा, 3:12। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। मतलब वैल्यू नहीं, ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया अनुपात। फिर वो आपसे कह रहा है भाई योग दे रखा है ये, अगर मैं योग करता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग योग कितना आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग योग आ रहा है 18 और 12 30, 30 और 3 33 योग आ रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है भाई 121 है, तो 33 की वैल्यू क्या 121 हो गई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121/33, 11 3 33, 11 एकम 11, मतलब 11/3 क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भाई दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपके अकॉर्डिंग मतलब बी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 1 की वैल्यू अगर 11/3 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणा 11/3, तो 3 छक 18 और 11 छक्का 66 आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप, मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या चीज सिखानी चाहिए कि आप दो अगर अनुपात दे रखे हैं उन दोनों को कंपाउंड करके एक अनुपात कैसे निकालेंगे, क्या करना है, जो कॉमन है उसको बराबर करना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे, 660, और वो कह रहा है उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना था, 13:9। मतलब इसकी में अगर मैं बात करूं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो वो कितना था, 13:9। मतलब बॉयज किसके अनुपात में थे, 13 के अनुपात में, और गर्ल्स कितने अनुपात में थी, 9 के अनुपात में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो गया भैया, 22। 22 की वैल्यू कितनी हो गई, 660, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो मेरे अकॉर्डिंग बॉयज कितने आ जाएंगे, 13 3 39, मतलब 390 आ जाएंगे, और गर्ल्स कितने आ जाएंगे, 9 3 27, 270 आ जाएंगी। मैंने उस क्लास के अंदर कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी उनकी इंडिविजुअल वैल्यू मैंने निकाल ली। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो जरा समझो। आगे कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। भाई लड़कियां 270 थी, अब गर्ल्स कितनी हो गई, 30 आ गई, मतलब 300 हो गई। ठीक है, ये 300 हो गई। और बॉयज क्या कह रहा है, कुछ बॉयज चले गए, मतलब 390 थे बॉयज, कुछ चले गए, मैंने मान लिया भैया एक्स चले गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि नया अनुपात लड़के तथा लड़कियों का कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो नया अनुपात हो जाता है वो 6:5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये रेशियो कितने के बराबर दिया, 6:5 के बराबर दिया है। ठीक है, मतलब 390 माइनस एक्स बटे 300 बराबर दिया है आपको 6/5। सॉल्व करोगे तो 5 36 60 जाएगा, उधर गुणा करोगे तो 390 माइनस एक्स बराबर 6 छंग 36, मतलब 360 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, 390 माइनस 360 बोले तो 30, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा मेरे दोस्त 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। लंबा था लेकिन बस था कुछ भी नहीं, बेसिक था, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर बेसिक था। तो जितने क्वेश्चन बड़े होंगे क्वेश्चन उतने ही आसान होते हैं, आप परेशान नहीं होना। बड़ा क्वेश्चन देख करके आप उसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है पहली बार में स्किप कर दें लेकिन अगली बार उसे जरूर अटेम्प्ट करेंगे। लैंग्वेज देख करके आपको परेशान नहीं होना, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको क्वेश्चन वो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्या नंबर है मुझे नहीं पता। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, वो दिया 3:2, मतलब बॉयज इस टू गर्ल्स दिया है आपको 3:2। ठीक है, 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। मतलब क्या होता है, 6:5 हो जाता है। कब, जब 6 लड़कियां और आ जाएं।
भैया एक बात मुझे छोटी सी ये बताओ, लड़कियां ही तो आ रही हैं ना, और जब लड़कियां आ रही हैं तो क्या लड़के पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? लड़के जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, लड़के चेंज नहीं होने वाले, लड़कियों की संख्या चेंज हो जाएगी। तब भैया अगर लड़कियों की संख्या चेंज हो रही है, लड़कों की संख्या चेंज नहीं हो रही है, तो भैया यहाँ क्यों हो रही है? यहाँ पर पहले 3 थे, यहाँ पर बाद में कितने हो गए? 6। भैया लड़के कहाँ से बदल गए? तो भैया जो चीज़ चेंज हो रही है उसी को चेंज करना, दूसरी चीज़ को कांस्टेंट कर देना। इस चीज़ को मैं आपको मिक्सचर में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये सीख लो। अगर कोई भी दो चीज़ों का अनुपात दे रखा है, अगर एक में आप चेंज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं क्या करूंगा, जब बॉय में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो अनुपात में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो पहले बॉयज का अनुपात था वही अनुपात बाद में होना चाहिए। तो भैया मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेम बनाऊंगा। बॉयज को सेम बना लोगे तो इसको सेम बना नहीं सकते, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये 5/2 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसको सेम बना लूँ। क्या करूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6:4 बन जाएगा। क्या? तो बॉयज दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी ऐड हुई है? मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स भाई ऐड हुई है 1। भाई मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में ऐड हुई है 1, लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई 6 लड़कियां ऐड हुई हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। आपसे पूछा क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या पूछिए, तो 1 की वैल्यू 6, लड़के कितने थे? 6 यूनिट थे, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 36। तो 36 क्या थे उसमें? लड़के थे, ठीक है। लड़कियां पूछता तो 4 की वैल्यू निकाल देते, 24 लड़कियां थी, ठीक है। तो इस तरह से एक वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है अनुपात के अंदर, दूसरे को आप इक्वल कर लेंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप परेशान मत हो, मैं तीनों चारों करा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए और बी की आय का अनुपात है वो भी 3:2 है, और बी और सी की आय का अनुपात है वो भी 3:2 है, ठीक है। तो आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, आपको क्या देखना है, दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है भैया बी, और बी की वैल्यू यहां कितनी है 2, और बी की वैल्यू यहां कितनी है 3। तो इसको क्या करना है आपको, इसको करना है भाई बराबर। तो 2 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो क्या यहां भी b6 हो गया और यहां भी b6 हो गया। तो इस तरह से अगर मैं ये अनुपात निकालना चाहूं, a अनुपात b अनुपात c, तो ये आ जाएगा 9:6:4, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, यदि a की आय का 1/3 भाग, यदि a की आय का 1/3 भाग c की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक है। मतलब क्या हुआ, a की आय का 1/3 भाग, भाई इसका 1/3 कितना होगा, 3 होगा, इसका 1/4 कितना होगा, 1 होगा, मतलब 4 का 1/4 का होगा 1/4, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना अधिक है भाई, ये अधिक 1000 अधिक कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1000 है। तो यहां डिफरेंस कितना हो रहा है, 1000 ये दिया है, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना हो रहा है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी क्या, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी है, यहाँ पर 6 है, 1 की वैल्यू 500, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 500, मतलब 6 पंजे 30, 3000 क्या हो जाएगी, बी की आय हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जरूरी था करना इस टाइप का क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात दिया है। ए तथा बी की भाई आय का अनुपात कितना दिया है, 9:7 दिया है। ये इनकम है, इनकम, ठीक है। और इनके व्यय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है भाई दोस्त 4:3। ये क्या एक्सपेंडिचर है,
ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। आपसे क्या पूछा है और कहा है कि यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, मतलब दोनों की अलग अलग बचत कितनी है, 200 रुपये है, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ठीक है, दोनों की भाई सेविंग दे रखी है, 200 रुपये क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ये उनकी भाई क्या है, सेविंग है। तो मेरे दोस्त क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है भाई, या फिर मैं ये कर लो सेविंग बराबर, या फिर कुछ भी कर लो, व्यय बराबर कर लो। व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत। मतलब जितना आपने कमाया उसमें से अगर आपने सेविंग घटा दी तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, व्यय निकल के आ जाएगा। यही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। अगर मैं इनकम की बात करूँ तो इनकम का रेशियो जो 9:7 है, तो ए की इनकम 9x होगी, बी की इनकम कितनी होगी, 7x होगी। यहाँ से अगर ये 200 रुपये बचा रहा है तो व्यय क्या इसका इतना निकल के आ जाएगा, आय में से मैंने सेविंग घटा दी तो इसका व्यय निकल के आ जाएगा। इधर मैंने इसकी भी मैंने सेविंग घटा दी तो क्या निकल के आ जाएगा, व्यय निकल के आ जाएगा। ये बराबर किसके है, ये बराबर है 4:3 के भाई। ठीक है, ये भी व्यय है और इधर इसका अनुपात भी व्यय है। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 9×3 27x माइनस 600 बराबर 28x माइनस 4×2 800। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, x को उधर ले जाऊंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 800 इधर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 200 हो गई। आपसे दोनों की पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो साप्ताहिक आय का योग कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 है, तो 16 की वैल्यू निकालनी है, 16x हो जाएगा। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16x की वो हो जाएगी 16×2 3200 रुपए। तो 3200 इसकी क्या होगी, साप्ताहिक आय का योग होगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। नहीं तो एक आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का, ये तो आपका बेसिक है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आप कर सकते हैं, बेसिक है। लेकिन कैलकुलेशन से बचने का तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिए। उसे क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल करेंगे, तो वही चीज है यहां पर। ये क्या है, आप क्या करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। मैं दोबारा फिर से लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। और ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो यही चीज आप लगाने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। भाई इनकम का रेशियो कितना दिया था, 9:7, ये थी इसकी इनकम थी। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, ये था भाई उसका 4:3। ठीक है, यहां भाई अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटाऊंगा क्या सेविंग आएगी, इधर भी सेविंग आनी चाहिए, जो कि कितने कितने के बराबर है, दोनों की 200 सेविंग है। आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 27 आया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 28 आया। इन जो दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब ये डिफरेंस बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो ये डिफरेंस आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ डिफरेंस कितना आया, 1 आया। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 800 माइनस 200 600। तो एक की वैल्यू अगर 200 हो गई, 800 माइनस 600 मतलब 200, तो एक की वैल्यू अगर 200 हो गई। आपसे पूछा दोनों की आयु, वो दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा, तो दोनों की आय कितनी है, 16 है। तो एक की वैल्यू 200, तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई, 16×2 32, मतलब 3200 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आप, ऐसा कभी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक इस तरह से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं इसी टाइप का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्या है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है भाई, 5:4 लिख लिया। व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है, 3:2 रख लिया। और क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं, मतलब दोनों, मतलब प्रत्येक 800 रुपये बचा रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर अलग अलग भी बचाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 5×2 10, 4×3 12, डिफरेंस कितना आया, 2, 8×3 24 और 8×2 16, डिफरेंस कितना आ गया, 800 का। तो एक की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 800, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 400। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो एक की आय कितनी है, तो एक की आय कितनी हो जाएगी, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 400 कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए क्या हो जाएगी भाई, एक ही आय हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, ए और बी के वेतन का योग कितना है, 2100 रुपए। मतलब ए प्लस बी कितना दे दिया है आपको,
2100 रुपये दे दिया है, ठीक है। और क्या कहा है उसने, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है, और उनकी बचत का जो अनुपात है वो 4:3 है। मतलब सेविंग का जो अनुपात दे रहा है भाई वो कितना दे रहा है, 4:3, मतलब ए और बी की, ठीक है। और आपसे कह दिया है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ए अगर 80% खर्च कर रहा है इसका मतलब 20% बचा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बी अगर 70% खर्च कर रहा है तो बी बचा कितना रहा होगा, 30%। क्या ये ए और बी की बचत है, ये ए और बी की बचत का अनुपात है। और जब ये ए और बी की बचत का अनुपात है और यही अनुपात यहां दे रखा है 4/3, ठीक है। परसेंटेज और जीरो से परसेंटेज और जीरो चला गया, 3 से ये 3 चला गया और 2 दूनी 4, तो यहां से A/B कितना आ जाएगा, 2:1। मतलब मेरे अकॉर्डिंग उनकी दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 2100 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, ए का वेतन पूछा, तो ए का वेतन मतलब 2 की वैल्यू पूछिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 रुपये हो जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आय व्यय पे आधारित क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में कुछ टाइप और आपके रह गए हैं, जैसे क्या हुआ कि जो क्या नाम है, खंडित अनुपात जिसे बोलते हैं हिंदी में, कि क्या A/B, B/C, C/D दे देगा, फिर आपसे A/B, C/D पूछ लेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, सिक्कों वाले क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। और कुछ जनसंख्या वाले भी क्वेश्चन रह गए, जैसे अनुपात दे देगा किसी गांव में कि महिला और पुरुषों का अनुपात ही है, कितनी महिलाएं अगर नहीं जाती, इस टाइप से कुछ होता है क्वेश्चन, ठीक है। वो टाइप रह गए हैं, तो 2 से 3 टाइप और रह गए। एक वीडियो आपकी मैक्सिमम और बनेगी इस पे। मैं देखो दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन किए जाए, अब टाइम है हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। तो मेरा कोशिश यही है कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम से पहले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।